बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम कुछ कॉग्निटिव टेक्निक्स को देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव टेक्निक्स को देखेंगे जो उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हमें मददगार हो सकती हैं। जो पिछले हम चंद हफ्तों में हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखी, आज हम उनके तोड़ के लिए जो आसान टेक्निक्स हैं जो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। So, the topic that we are going to start today is important cognitive techniques for cognitive distortions. इसमें जो सबसे पहली टेक्निक हम देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज द डबल स्टैंडर्ड टेक्निक। हम इस डबल स्टैंडर्ड टेक्निक को समझेंगे क्या होती है, इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और हम खुद किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन जर्नल दिस टेक्निक एंड व्हाई इज़ इट अ पॉपुलर टेक्निक। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इट। The double standard technique is a cognitive intervention where you challenge your harsh self talk by pretending that someone you care about is in your situation rather than you. आप अपने बजाय ये सोचें कि ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर मैं परेशान हो रहा हूँ, अगर ये मेरा कोई फ्रेंड मेरे साथ शेयर करे तो फिर मैं उसके साथ क्या बात करूँगा। इन अदर वर्ड्स, हम कर क्या रहे हैं कि आप अपने साथ वैसे बात करने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं। You judge yourself by the same standard you use for others, not the harsher, crueler standard you use only for yourself. इसको डबल स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? Why is it called double standard? इसकी वजह ये है कि most people simultaneously run two standards. एक स्टैंडर्ड वो है कि जो वो दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, which is kind, understanding, it has nuances. और दूसरा स्टैंडर्ड वो है कि जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, which is unforgiving, absolute moral judgment होती है इसमें कि तुमने ये बिल्कुल गलत किया, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, तुमने तो सत्यानाश कर दिया सब चीज़ों का। ये मैं अपने लिए ये यूज़ कर रहा होता हूँ जनरली, और दूसरों के लिए मैं एक काइंडर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर एम्पैथिक स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ। दिस टेक्निक एक्सपोजेज द स्प्लिट एंड रिप्लेसेस द अनफेयर सेल्फ स्टैंडर्ड विद द ह्यूमेन वन। जो हमारा अपने बारे में, हम इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं कि अपने बारे में हमारा स्टैंडर्ड बड़ा परफेक्शनिस्टिक है, तो ये टेक्निक क्या करती है कि ये इस स्प्लिट को, जो कि मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड है, इस स्प्लिट को नुमाया कर देती है और इसको रिप्लेस करने की कोशिश करती है उस अनफेयर स्टैंडर्ड से कि जो मैंने अपने लिए यूज़ किया हुआ है, उसके साथ कि जो मैं दूसरों के लिए यूज़ करता हूँ। एंड वाई डज इट वर्क? इसकी क्या वजह है कि इट इज़ वेरी जनरली क्वाइट यूज़फुल। वो वजह एक तो ये कि cognitive distortions like labeling, overgeneralization, catastrophizing, etc. are often powered by shame. Like shame अपने लिए shame पैदा कर देती है, I'm worthless, I am stupid, इस तरह की चीज़ें पैदा कर देती है। Perfectionism, I should never make mistakes, fear of judgment, people will think I'm pathetic, इस तरह की मसाइल पैदा होते हैं। और these are emotionally loaded states. When emotions are high, reasoning becomes impaired. ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब हमारी इमोशंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसके अंदर हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, वो आम तौर पर थोड़ा सा इम्पेयर हो जाता है। तो अपने आप को उस इंटेंसिटी से निकालना है। बट नोटिस that when advising someone else, your emotions are calmer, you become wiser, more balanced, more truthful. ये सिचुएशन है और द डबल स्टैंडर्ड टेक्निक लेट्स यू बोरो दैट कामर वाइजर वॉइस। अपनी ही जो आपकी ज़्यादा काम और हिकमत आवाज़ है, उसको वो बाहर निकालती है। और इसकी एक वजह ये भी है कि so instead of arguing with your thoughts in theory, is it rational, is it logical, you try this instead. If my younger sister, my best friend, came to me with the same problem, would I say to them what I'm saying to myself? अगर मेरी बहन या मेरा बेहतरीन दोस्त जो है वो अगर आके मेरे साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करे, तो क्या मैं वही बात करूँगा उसके साथ भी जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज नो, नेवर। दैट गैप इज द डिस्टॉर्शन।
इस तरह से हमें अपनी डिस्टॉर्शन का पता चल जाता है कि हम किस तरह से अपने ही साथ मामला गड़बड़ कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये कैसे होती है, हाउ टू डू इट, स्टेप बाय स्टेप मैं इसका आपको तारुफ कराता हूँ जी। नंबर वन, ये कैच द सेल्फ अटैक। जब जब भी कभी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो अपने आप को, स्टेप वन ये है कि कैच द सेल्फ अटैक। एग्जाम्पल ये कि आई ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ इन दैट मीटिंग, आई एम सो स्टूपिड, आई रूइन एवरीथिंग। मैंने अपने आप को, जब ये बात कही, अपनी सेल्फ टॉक जो है मेरी, जो मेरा अपने साथ डायलॉग है, मेरी अपनी कॉन्वर्सेशन जो अपने साथ हो रही है, वो जब इस तरह से हुई तो मैंने अपने आप को, आई नीड टू कैच माई सेल्फ इन दैट सेल्फ अटैक। ठीक है जी। आई ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ इन दैट मीटिंग, आई एम सो स्टूपिड, आई रूइन एवरीथिंग। दिस इज द क्लासिक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। इसमें लेबलिंग भी है, आई एम स्टूपिड, इसमें ओवर जनरलाइजेशन भी है, आई रूइन एवरीथिंग, इसमें कैटास्ट्रोफाइजिंग भी है कि आई ह्यूमिलिएटेड माई सेल्फ। इसके बाद स्टेप टू ये है कि अपने रोल्स को फ्लिप कर दें। यानी नाउ यू आस्क योर सेल्फ, इमेजिन समवन आई डीपली रिस्पेक्ट, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, माई चाइल्ड, माई स्टूडेंट, माई सिस्टर, माई ब्रदर, did exactly what I did in that meeting. They said one awkward sentence and felt embarrassed. They're telling me I'm so stupid, I ruin everything. What would I sincerely say back to them? Sincerely say back to them. Now, the important thing over here is you're not allowed to lie to comfort them. You must answer honestly. What would I sincerely say back to them? Sincerely, honestly, truthfully say back to them. और स्टेप थ्री ये है कि से इट आउट लाउड। जो आप उनसे कहेंगे वो आपने अपने आप को बताना है कि दिस इज व्हाट आई विल से इट आउट। यू देन से टू योरसेल्फ, व्हाट वुड यू से टू देम? दैट माइट साउंड लाइक, you're not stupid, you stumbled over one point while you were nervous. That's normal. जब हम नर्वस होते हैं तो हम ये कर देते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। Literally everyone in that room has fumbled before. One imperfect moment doesn't define your ability or your worth. ये सारी चीज़ें आप उनसे कहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। इफ़ एनीथिंग इट शोज़ यू केयर। ये जो जुमले भी आपके पास आते हैं, जो आप समझते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है, सिंसियर हैं, वो आपने यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। स्टेप फोर ये है कि रिप्लेस करें इस चीज़ को। ये समझ लिया आपने कि मैं दूसरों को क्या कहूँगा, तो नाउ यू कॉन्शियसली रिप्लेस द ओरिजिनल सेल्फ टॉक with this more truthful, compassionate talk, and you commit to using it as your new standard going forward. That replacement is not positive thinking, it's fair thinking. ये इसके चार स्टेप हैं। नंबर वन वॉज, जब आप अपनी सेल्फ टॉक आपकी नेगेटिव हो जाए तो आपने अपने आप को, यू हैव टू कैच योर सेल्फ। नंबर टू इज फ्लिप द रोल्स। नंबर थ्री इज से इट आउट लाउड। एंड नंबर फोर इज replace your own self-talk with this one which you would say to your friend. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसको जर्नल कैसे करना है। अगर आप अपने जर्नल एंट्रीज में रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करते हैं तो इसको कैसे जर्नल करना है। द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी कि सबसे पहले आप लिखें कि माई थॉट, आई एम्बेरस्ड माई सेल्फ, आई एम यूजलेस, वट एवर माई थॉट इज, वो आपने लिख ली। नंबर दो, इफ़ माई बेस्ट फ्रेंड सेड दैट, I tell them you had an awkward moment. That does not make you useless. Please be kind to yourself and learn from it. My replacement self talk was, I had an awkward moment. That does not make me useless. I'll learn from it. और आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि वाई इज़ इट अ पॉपुलर अप्रोच। इसको थेरेपिस्ट पसंद करते हैं बिकॉज नंबर वन, इट bypasses debate. If I say to you that thought is irrational, your defensive mind might argue back and defend the distortion. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो भी बात आप कर रहे हैं that is an irrational thought, तो what is going to happen is that your defensive mind, because that is your thought, तो मैं असल में आपको डिफेंस पे डाल रहा हूँ एंड यू विल स्टार्ट डिफेंडिंग योर थॉट। नहीं नहीं, पहले भी ऐसे होता है, ये इस तरह से हुआ है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट से मबनी है। बट इफ़ आई आस्क यू, would you say the same thing to your daughter? You answer from your own values.
ऐसा नहीं कि वो मैंने कोई आपको चीज़ दी है कि आपने इस तरह का जवाब देना. So you become your own corrective voice, and that's the elegance of the double standard technique. It reveals injustice in how you treat yourself. It invites you to treat yourself with the same decency you already believe in. It replaces global self talk with specific responsibility and repair, which in practice is exactly what a healthy conscience looks like. ये हमारी पहली टेक्निक है जिसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड टेक्निक. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अगली टेक्निक के साथ मैं हाजिर होऊंगा.